हेलो, सीए मनाली बुतड़ा दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में हम एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को डिकोड करने वाले, जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए। अब एज ए इन्वेस्टर मैं और आप हम एज पर आवर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इन्वेस्ट करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, और एल्स हमें लो रिस्क और लो रिटर्न चाहिए तो हम एफडी और पीपीएफ प्रेफर करते हैं। वैसे ही एक बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्कशन होता है ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर हम हमारे पेरेंट्स के साथ बैठे या फिर रिलेटिव्स वगैरह के साथ, सो ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रियल एस्टेट में क्या चल रहा है, रियल एस्टेट कहाँ ग्रो कर रहा है। इसके मेन दो रीजंस है। सबसे पहले तो रेंटल इनकम, हमें रेंटल इनकम मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने उस पर कंस्ट्रक्शन किया तो मुझे एक फिक्स रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज समथिंग कि यार मुझे फिक्स्ड इनकम आ रही है तो एक अच्छी बात है। सेकेंडली, अगर मैं कहीं पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करती हूँ, कोई प्रॉपर्टी को परचेज करती हूँ, तो मेरा विजन ये होता है कि इसके ओवर द ईयर्स भाव बढ़ने ही वाले, प्राइस बढ़ने ही वाली है, कैपिटल अप्रिशिएट होगा ही। तो इसलिए मैं रियल एस्टेट में इसलिए मैं ये इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ। सो ये मेजर दो रीजंस है जिसके वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है बहुत अट्रैक्टिव है अमंग द इन्वेस्टर्स। लेकिन हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें काफ़ी अनअट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स को हम कंसिडर कर लेते हैं और करना भी है। सबसे पहला आता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं जब हमें अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना है रियल एस्टेट में। बिकॉज अगर मुझे मुंबई मेट्रो सिटीज़ में, मुंबई, पूना, चेन्नई, बैंगलोर, यहाँ कहीं प्रॉपर्टी लेनी है तो मेरे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए टू इन्वेस्ट, तभी जाके मुझे रिटर्न अच्छे मिलेंगे। सेकेंड आता है पेपर वर्क। अगर कोई प्रॉपर्टी को परचेज करना है और सेल करना है तो देयर आर लॉट और न्यूमरस जहाँ पे हमें पेपर वर्क करना होता है। थर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड एरिया और मार्केट। अब मैं क्योंकि महाराष्ट्र से हूँ तो मैं यहीं के मेट्रो सिटीज़, यहीं के इसमें देखूंगी तो मेरा मार्केट काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है अगर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हूँ तो। नंबर फोर्थ, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, एंड दैट इज लेस लिक्विडिटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉपर्टी भी परचेज कर ली, मुझे पता है कि इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन होने वाला है, लेकिन व्हाट इफ अगर मुझे फंड्स की ज़रूरत है, मुझे मनी की ज़रूरत है, सो इट इज़ क्वाइट इलिक्विड एसेट। उसका रीज़न ये है कि मुझे सेलर ढूंढना पड़ेगा, फिर मुझे होल प्रोसीजर पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड देन ओनली मेरा जो मनी है वो रिलीज होगा। सो ये काफ़ी एक पैरामीटर होता है जिससे हम ऐसा सोचते हैं कि जान दो रियल एस्टेट में ना ही इन्वेस्ट करें तो बेटर है। लास्ट आता है मैनेज द प्रॉपर्टी। ये इतना इजी नहीं है कि हाँ बस प्रॉपर्टी ले ली और बस वेट करा कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। यू नीड टू मेंटेन दैट प्रॉपर्टी। तो ये भी एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। सो अगर ये सारे पैरामीटर को मैं आपको बोलूँ कि ये क्लब करके मैं इसको साइड में हट के आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगी, जिसमें आप स्टार्टिंग फ्रॉम ₹400 to ₹500 ओनली से आप आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी इन रियल एस्टेट मार्केट को स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ना। ये वाला ऑप्शन उनके लिए फेवरेबल नहीं है जिनको जो ऑलरेडी परचेस और सेल करते हैं, वो वही बिजनेस में, वो रियल एस्टेट के बिजनेस में, उनके लिए नहीं। ये वाला ऑप्शन स्मार्ट उन लोगों के लिए, मेरे जैसे जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन मुझे पता है कि यार रियल एस्टेट का मार्केट ग्रोइंग स्टेज पे है, मुझे मेट्रो सिटीज़ में मुझे पता है कि भाव बढ़ने ही वाले हैं, तो मुझे ऐसे ये अपॉर्चुनिटी में मुझे इन्वेस्ट करना है। तो उन सभी के लिए ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि जस्ट इन्वेस्ट इन REIT। अब ये कोई मैंने या आपने या किसी और ने नहीं बनाया है। REIT ने ये सारे जो पैरामीटर, जो रेस्ट्रिक्शंस मैंने बताया ना, तो इन सबको कट करके, ये सब नहीं होना चाहिए। एज ए रिटेल इन्वेस्टर भी कोई इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में, और उसने भी एंजॉय करना चाहिए द रेंटल इनकम एंड द कैपिटल अप्रिसिएशन। उसके लिए ये फॉर्म हुआ है। अब आप बोलेंगे अच्छा वही 50-100 कंपनियां रहेगी, उसका हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, इतना कौन नहीं। सिर्फ 3 REITs अभी तक NSE पे रजिस्टर्ड है, एंड दैट इज एम्बेसी, सेकेंड वन इज माइंड स्पेस, एंड थर्ड इज ब्रुकफील्ड। ये 3 ही REITs है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग लाइक 400-500 रुपये में आप आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी ये वाले इसमें स्टार्ट कर सकते हो। अब आप बोलेंगे सेफ है क्या, ये क्या? अरे यार, दिस इज ऑल रेगुलेटेड बाय सेबी,
और इससे इन पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है, काफ़ी कंप्लायंसेस है, जिनके वजह से ये वाली काफ़ी रेगुलेटेड सेक्टर में आ जाता है। कोई ऐसा वरी के इशू नहीं है कि यार मैं इन्वेस्ट नहीं करता, धोखा है। वैसे तो देखा जाए तो फिर पूरे शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट ऐसा कोई सीन नहीं होता है। तो दिस इज़ क्वाइट गुड इन्वेस्टमेंट। जिसको इक्विटी शेयर्स के जितनी भी रिस्क नहीं लेनी है, उसके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। कैसे, आइए जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। सबसे पहले तो हाईली लिक्विड, बिकॉज ये ट्रेडेबल है स्टॉक एक्सचेंज में जस्ट लाइक शेयर्स। अगर आज आपको लगा कि नहीं मुझे तो माइंड स्पेस बेच देना है, बस हो गया, आप 2 साल रख लिया, सो यू कैन ईजिली सेल योर शेयर्स और परचेज द शेयर्स। नंबर सेकेंड, ये पॉइंट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आप बोलेंगे यार मेरा जो पुल ऑफ मनी है, जो जितना भी फंड उनका कलेक्ट होता है, मुझे बहुत अच्छा क्राइटेरिया लगता है कि उनको जो REITs है उनको कहा गया है कि मिनिमम 80% आपने उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो कैपेबल है ऑफ जनरेटिंग द रेवेन्यूज। इसका मतलब क्या होगा, ये हमें फ़ायदा देगा। मतलब जैसे जैसे इनको मिलता जाएगा रेवेन्यू इनकम, तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो हमें देते रहेंगे। और कैपिटल अप्रिसिएशन कैसा होगा, जैसे शेयर के प्राइस बढ़ते हैं वैसे ही हमारे शेयर का, ये वाले यूनिट का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो इनडायरेक्टली हमें दोनों बेनिफिट्स एक साथ मिलते हैं। नंबर थर्ड इज जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, जनरेशन ऑफ इनकम, सॉरी। ये 12 to 20% के रेंज में रिटर्न देता है। आप जस्ट इमेजिन करो 20% का रिटर्न और 12% कहाँ है, मतलब कुछ नहीं करके हम ये सेक्टर का अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके हम एक अच्छा साइड रिटर्न कमा सकते हैं। नंबर 4 इज डीमैट अकाउंट। जिसके पास डीमैट अकाउंट है, आफ्टर कोविड बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। You can consider this option as for diversification of your portfolio। अगर आपके पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफाई करना है, तो रियल एस्टेट में अगर आप सोच रहे हो तो आप REIT में इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हो। नाउ एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मुझे सिर्फ आपको ऑप्शन के बारे में बताना था, ओवरव्यू देना था कि क्या है। तो इफ़ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट, आप आपका रिसर्च करो, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखो, पैरामीटर्स को कंसीडर करो, देन एक कंक्लूजन पे आओ। लेकिन सिर्फ REIT के इन्वेस्टमेंट, अगर आप सही में मार्केट को देखते हो या आपको सही में जर्नी स्टार्ट करनी है इन रियल एस्टेट, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।